अब हम हैं धोलेरा स्मार्ट सिटी टीपी 2A के अंदर, जिसको बोलते हैं एक्टिवेशन जोन। और ये आपके सामने रीन्यू का फैक्ट्री एंड टाटा सेमीकंडक्टर फैब यूनिट का नज़ारा, जो अब अंडर कंस्ट्रक्शन है बाय L&T। ये वो लोकेशन है जहां बनने जा रहा है धोलेरा स्कूल, फायर स्टेशन एंड हेल्थ केयर। एंड ये है एक्टिवेशन जोन के रेसिडेंटल जोन। काम का चालू है प्लॉटिंग स्कीम डेवलपमेंट का। ये 20 मीटर का रोड है सामने, एंड उसका पीछे ये जितना भी खाली खाली पार्ट दिख रहा है, ये तो ड्राफ्ट प्लान में है, लेकिन ये रिक्रिएशनल एंड स्पोर्ट्स जोन में जाएगा। ये रेसिडेंटल प्लॉटिंग प्रोजेक्ट है रेरा अप्रूव। ये जो पीछे दिख रहा है, जो क्रेन वगैरह जो दिख रहा है, ये टाटा सेमीकंडक्टर फैब यूनिट का काम चल रहा है। एंड बिल्कुल उसके पास में ये जो प्लॉट के ऊपर हम खड़े हैं, ये जो काम चल रहा है, अर्थ फिलिंग हो रहा है, ये एक इंडस्ट्रियल पार्क है। एक्टिवेशन एरिया के अंदर धोलेरा एक्टिवेशन टाउन प्लानिंग 2A एक प्राइम लोकेशन में बोलूँगा। टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट के पास, रिवर फ्रंट भी उसके पास है। उसके पास में आपको ये जो प्लॉट में जिसके ऊपर खड़ा हूँ, ये एक इंडस्ट्रियल पार्क प्रोजेक्ट है, रेरा अप्रूव है। प्लान पास रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट, वो भी एक्टिवेशन एरिया के अंदर में। तो जैसे छोटे छोटे वेंडर्स आएंगे इन फ्यूचर, उनको छोटे छोटे प्लॉट का रिक्वायरमेंट रहेगा, 1600 स्क्वायर यार्ड, 1700 स्क्वायर यार्ड, 1800 स्क्वायर यार्ड, 2000 स्क्वायर यार्ड। ये खास करके बड़े बड़े लैंड पार्सल का अंदर मिलेगा नहीं, आज भी नहीं मिलता है। अगर आप किसी भी एक फुल फाइनल प्लॉट में जाते हैं तो क्या मिलता है, कम से कम आपको 5000, 10,000, 15,000 स्क्वायर यार्ड में मिलता है। तो 2000 स्क्वायर यार्ड का क्या फाइनल प्लॉट आपको मिलता है, वो भी एक्टिवेशन एरिया में नहीं मिलेगा। पोजीशन जैसे कि ये रोड आप दिखाइए भाई, 18 मीटर का रोड ये ऑलरेडी रेडी हो चुका है। वो 18 मीटर के उस तरफ, ये जो अपोजिट साइड में जो रोड है वो 70 मीटर का रोड है, 70 मीटर। वो आगे आगे जाएंगे तो टोरेंट का सब पावर स्टेशन है। और सीधा सीधा ऐसे चल के जाएंगे ना, जो वाटर टैंक दिखा रहा है, जो पानी का टैंकी, उसके अपोजिट साइड में ऐसे सीधा सीधा पूरा कमर्शियल पार्ट है। बहुत नज़दीक में पूरा का पूरा एक 3 स्टार होटल भी आ रहा है, पूरा का पूरा कमर्शियल हब रेडी हो रहा है। तो ऐसा एक लोकेशन के पास में आपका इंडस्ट्रियल पार्क में जाना एक बेहतर इन्वेस्टमेंट भी है, और एक बेहतर आपका खुद भी अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट है, आपको एक छोटा सा एरिया चाहिए, ठीक है, तो उस एरिया के हिसाब से ये एरिया एक सबसे बेहतर एरिया है। मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको एक्टिवेशन एरिया में चाहिए तो आई थिंक दिस इज बेटर फॉर यू। आज आप लेके रखिए, रीसेल में कोई दिक्कत नहीं आएगा। एंड अगर खुद भी कुछ बनाना चाहेंगे उसके लिए तो बेस्ट पॉइंट है। विशाल सारस्वत जी आए हैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। लगभग कितना 1500 किलोमीटर जैसा दूर होगा सर। इतना दूर से आए हैं धोलेरा को विजिट करने के लिए। खास करके मैंने बोला था कि लेने का बाद में वंस देखने का मूड में आइए, क्योंकि देखेंगे समझेंगे तभी जाके आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में धोलेरा क्या है, कितना कुछ काम हो रहा है या नहीं है, एक्चुअल में कनेक्टिविटी है या नहीं है। तो ये सारे चीज़ को हम आज ग्राउंड में विजिट कर रहे हैं। अभी हम लोग एक्टिवेशन एरिया का रेसिडेंटल प्रोजेक्ट तरफ गए थे। थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था, हम लोग जहाँ पर अभी खड़े हैं 70 मीटर रोड टच में, और ये पूरा का पूरा 70 मीटर रोड है। एंड इसके थोड़ा सा आगे वहाँ 18 मीटर का रोड है, जिसके पास में रेरा अप्रूव इंडस्ट्रियल पार्क रेडी हो रहा है। एंड हम लोग उसको देख कर आए। आइए थोड़ा, हमेशा तो मैं ही बोलता हूँ, आप लोग सुनते रहते हैं, आज विशाल जी से सुनते हैं। विशाल जी आए हैं, उनसे सुनते हैं कि क्या वो बोलते हैं, उनका फीडबैक क्या है धोलेरा स्मार्ट सिटी को लेके। विशाल जी, देखिए, मैंने आपका यूट्यूब में काफ़ी इसके बारे में सुना था। सबसे पहले तो मैंने सोनू शर्मा जी का वीडियो देखा था, उससे मैं इंस्पायर हुआ। उसके फिर मैंने यूट्यूबर सर्च किए,
काफ़ी लोगों के मतलब यूट्यूब चैनल मुझे दिखे, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिंग आपका लगा चैनल, क्योंकि आपका चैनल में जो आपने मैपिंग करके जो वो समझाया है कि यहाँ पर आप आएंगे टिपिकल बैरन लैंड है, आप नहीं समझ सकते कि कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन एक जो एक्टिवेशन जोन को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फ्यूचर आपका बैरन लैंड में भी ऐसा ही होगा एक्चुअल और रेट उसके हिसाब से डिफरेंस होगा। मैंने आपका देखिए जितना आपने बनाया, मैं खुद इसके सारे नोट्स बनाए हैं, मैंने आपके जितने वीडियो सारे देखे हैं ये मैंने उसके सारे देखिए मतलब विशाल जी वीडियो में देखते देखते ना मैं सारे उसको चीज नोट करके रखे। नोट्स बना के लाया हूँ मैं सारे जितने Thank you, आप thank you. जितना आपने बोला ऑलमोस्ट चीज़ें 80% चीज़ें 90% चीज़ें मुझे ऑलमोस्ट याद है। मैं खाली प्रैक्टिकली देखना चाह रहा था बस खाली कि जितना आप बोल रहे हैं वो कितना सच है, और वो ऑलमोस्ट आप जो बोल रहे हैं वो उतना ही लगभग पूरा सच्चाई भी दिख रही है। एक अच्छी चीज़ आपका ये है कि आप बहुत ज़्यादा कॉमर्शियल नहीं है, बाकी जो आपको दिखता है बाकी जो आप यूट्यूब में देखते हैं वो कॉमर्शियली बहुत ज़्यादा अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन आपका वैसा नहीं है, आप टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझाते हैं, तो वो बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि सबको मालूम पड़े, हाँ। सही चीज मालूम पड़े, चाहे आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कीजिए, बट इन्वेस्टमेंट जो आप करेंगे वो आप खुद एनालिसिस कीजिए। मेरे एनालिसिस के ऊपर आप जाके पैसा मत डाल दीजिए। मैं अगर बोल रहा हूँ तो उसको भी आप आके देखिए कि भाई हाँ ये ऐसा चीज है, फिर उसके बाद ऑन टेबल डिस्कस करेंगे क्या प्राइस क्या है क्या नहीं, सारे डॉक्यूमेंट के ऊपर बात करके फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें मुझे एक चीज़ बताइए आप, मेरा अगर मान लीजिए मैं 2 या 3 प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, मेरा ओरिजिन जो है वो आपका टाइम ओरिजिन 5 साल 10 साल 15 साल है, मान लीजिए मैं 3 प्लॉट लेना चाह रहा हूँ सपोज कीजिए, और एक को 5 साल, एक को 10 साल, एक को 15 साल में रखना चाहता हूँ, तो मुझे कौन कौन से एरिया में इन्वेस्ट करना चाहिए पर्टिकुलर उस टाइम पीरियड के हिसाब से? इसमें मैं ये मानता हूँ कि अगर हमारा पर्पस अभी कोई चीज लेना है एंड लंबा टाइम में छोड़ना है, देखो सिंपली बात है कि जब इन्वेस्टमेंट का बात होता है, मेरा आपका सबका ये रहता है कि एक इन्वेस्टर का, मैं पैसा 1 रुपया लगा रहा हूँ तो उसमें 10 पैसा मेरे को मिले, 1 पैसा लगा रहा हूँ तो 10 रुपया मुझे मिले, ऐसा। तो कम लगाए ज्यादा मेरे को रिटर्न मिले, सबका माइंड इसी में ही वो चलता प्लस है। एक सेफ्टी सबसे बड़ा पॉइंट है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम धोलेरा स्मार्ट सिटी को, मैंने कई बार बोला हूँ कि 3 चीज में हम जानते हैं आज के टाइम में। वो 6 टीपी का कॉन्सेप्ट आज नहीं है, आज है 27 सब टीपी। हम आज खड़े हैं एक्टिवेशन, लेकिन एक्टिवेशन आज ये एक्टिवेशन है, एक्टिव चल रहा है। अपोजिट पार्ट में भाई थोड़ा दिखाइए, जो उस तरफ जो दिख रहा है ये टीपी 4B2 है। तो ये टीपी 4B2 उस तरफ है एंड ये टीपी 2 है। आप देखिए टीपी 2 है एंड 4B2 कितना लगा हुआ है, बट वो ड्राफ्ट में है। बट इन फ्यूचर में नेक्स्ट एक्टिवेशन जब उसका काम काज होगा उसको भी लोग एक्टिवेशन बोलेंगे, हम उसको आज के टाइम में नेक्स्ट एक्टिवेशन एरिया बोलते हैं। अभी अगर आज कोई चीज आप लेने जा रहे हैं, चाहे वो रेसिडेंशियल लैंड पार्सल, कमर्शियल लैंड पार्सल, इंडस्ट्रियल लैंड पार्सल, किसी में टीपी 4B2 एक बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट, ठीक है। एंड टीपी 4B1 लिनियर में आता है, 4B2 ड्राफ्ट में आता है, बट कहीं ना कहीं एक साथ में वो डेवलप होने जा रहे हैं, ठीक है। अगर हमारा प्लान है कि आज कोई चीज ले एंड आफ्टर 3 इयर्स 4 इयर्स के बाद इसको एक अच्छा रिटर्न हमें मिले, तो मैं ये बोलूंगा कि आप ऐसे ही चीज टीपी 4B में जाइए जो एट जॉइनिंग एक्टिवेशन जो, ठीक है। अगर आपका टाइम बहुत लंबा है, अभी लेके हमारे बच्चे के लिए छोड़ना है 10 साल, ठीक है, 8-10 साल के प्लानिंग है, एक लॉन्ग टर्म पीरियड में आप इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं, तो धोलेरा स्मार्ट सिटी में जो एरिया अभी ड्राफ्ट में है, खास करके आप टीपी 6B को ले लीजिए, टीपी 3C को ले लीजिए, ठीक है, जो ऑन ड्राफ्ट है वो लिनियर क्या आउट ऑफ लिनियर है, बट धोलेरा स्मार्ट सिटी का अंदर है, उस लोकेशन में जाइए, क्योंकि वहां पर आपको जो चीज आपको आज के टाइम में मैं क्लियरली यहाँ पर रेट के साथ भी बता देता हूँ कि जो चीज है टीपी 4B1 में 55 मीटर रोड टच, अगर आज टीपी 4B1 में 55 मीटर रोड टच हाई एसएस कॉरिडोर कमर्शियल देखेंगे तो आपको कम से कम 7,500 से लेकर 9,000 तक रेट सुनने मिलेगा 55 मीटर रोड टच। सेम चीज आप रेसिडेंटल में जाएंगे तो आपको 6,000-7,000 अराउंडली बड़े रोड टच में मिलेगा। तो जो ड्राफ्ट प्लान है वहां पर आज भी 3,250 रुपया पर स्क्वायर यार्ड का रेट है। तो हम एक अच्छा सुइटेबल जो हमारे लिए रहता है, क्योंकि आज के टाइम में वहां पर 3 CR आप खर्चा करेंगे, आपको 10,000 स्क्वायर यार्ड लैंड पार्सल मिलेगा। जब इन फ्यूचर वो रेडी हो जाएगा, वो टीपी फाइनल हो जाएगा, आपको उसी हिसाब से आप कुछ रख के कुछ बेच भी सकते हैं या कुछ भी अपना एक बड़ा पार्सल बना सकते हैं। लेकिन आज के टाइम में जहाँ पर थोड़ा रेट ज्यादा जा चुका है, आप वहां पर क्या करेंगे, वहां आपको 2 CR में मुश्किल में 1,500 स्क्वायर यार्ड मिलेगा, 1,000 स्क्वायर यार्ड मिलेगा, वो भी
मुश्किल से फुल एपी नहीं मिलेगा। इसके लिए ये तो मैं कई बार बोला हूँ कि अगर फुल एपी में लेना है तो डायरेक्ट फुल एपी में जाइए, अगर इंडिविजुअल लैंड ले रहे हैं। अगर आपको छोटे छोटे ले रहे हैं धोलेरा स्मार्ट सिटी का अंदर में, ये मैं यहाँ पर भी आज फिर से बोल रहा हूँ, इस धोलेरा स्मार्ट सिटी का अंदर में आपको अगर 500, 600, 400, 800 स्क्वायर यार्ड लेना है तो आप रेरा अप्रूव रेसिडेंशियल प्लॉट, रेरा अप्रूव इंडस्ट्रियल प्लॉट को प्लान पास अप्रूव प्रोजेक्ट है उसमें जाइए, क्योंकि गवर्नमेंट जो लीगल प्रोसेस में दिखाता है उसी हिसाब से हमें जाना चाहिए। एंड उसके पहले गाइडलाइंस को आप, आपका जो पॉइंट था कि मैंने जैसे बताया कि अगर लंबा टाइम पीरियड है तो ड्राफ्ट प्लान में जाइए, अगर हमें 4-5 साल का प्लान है हम लीनियर में जाएंगे, अगर हमें अभी कुछ करना है रेडी टू मूव हमें पोजीशन चाहिए तो ये है आपके सामने एक्टिवेशन एरिया। चाहे आप रेसिडेंशियल में जाइए, आप कमर्शियल में जाइए, आप इंडस्ट्रियल में जाइए। हाँ, बस फर्क इतना है कि रेट ड्राफ्ट और लीनियर के हिसाब से रेट थोड़ा ज्यादा रहेगा। बट एक तो चीज है, मैं कई बार ये बोलता हूँ, जो चीज प्राइम आज है वो हमेशा प्राइम होके रहेगा। आप देख रहे आज पूरा का पूरा मिट्टी खेत है, पूरा बैरन। जब यहाँ पर फूड कोर्ट का बात चल रहा है, यहाँ पर स्टार होटल का बात चल रहा है, यहाँ पर पब्लिक फैसिलिटी जोन का बात चल रहा है, एंड ये भी अभी शुरुआत हो रहा है। ये भी आपको नहीं दिखा कि अभी हो गया बोलते, या होके रेडी नहीं हो गया, तो होते होते तो 4-5 साल लगेगा। तो अगले 5-6 साल तक एक्टिवेशन में काम कहीं नहीं जा रहा है। तो अगले 5 साल में यहाँ जो डेवलपमेंट दिखेगा एंड उस हिसाब से यहाँ पर प्राइस जो इंक्रीमेंट रहेगा, तो इसलिए मैंने बोला जो आज प्राइम है हमेशा प्राइम होके रहेगा। आज के टाइम माना कि आज थोड़ा आपको इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, लेकिन ग्रो भी उसी हिसाब से रहेगा। ठीक है, एंड आप अगर TP6B में जाएंगे, अगर लंबा टाइम प्लान है तो डेफिनेटली आप उसमें भी, लेकिन आप TP6B में भी आप मेरे को एक सलाह दे रहे हैं कि उसमें कि मैं मतलब पूरा फाइनल प्लॉट ही ले, मतलब उसको कोई पार्ट वाला हिस्सा हम नहीं ले। हाँ, क्योंकि उसको फिर हमको मतलब सेल करने में आपका, देखो मैं, हम उसका पार्टीशन फिर नहीं कर सकते। हाँ देखो, वो बात है कि पार्ट का जो बात होता है कि आप देखिए आपका डायमेंशन कैसा है। मैं पार्ट को उस हिसाब से बोलता हूँ कि आप जब GDCR गाइडलाइंस देखेंगे, गाइडलाइंस में ये लिखा हो कि स्टार होटल के लिए 3000 मीटर चाहिए। ठीक है, अब अगर आपका माइंड ये चल रहा है कि मैं 55 मीटर रोड टच में 2000 स्क्वायर यार्ड ले लूँ और वहाँ पर अपना मर्जी जो भी बनाऊँ, तो आप गलत है। पहली बात तो 55 मीटर रोड टच में मिनिमम 5000 स्क्वायर मीटर अलाउ, मतलब कितना 6000 स्क्वायर यार्ड के आसपास हो गया, उतना ले सकते हैं। तो आपको तो 6000 स्क्वायर यार्ड वो भी लेना पड़ेगा। और यहाँ रोड के हिसाब से मतलब बोलना है कि रेगुलेशन को फॉलो कीजिए। ठीक है, आप पार्ट करके लेंगे, अगर पार्ट में लेते हैं, मेरे को मना नहीं है कि पार्ट में आप लीजिए, लेकिन आप देखिए आप जो चीज ले रहे हैं कितना बड़ा पार्सल में ले रहे हैं और वो कितना साइज का। आप अगर 2000 स्क्वायर यार्ड ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा लंबा है, ऐसा लंबा है, ऐसा चौड़ा लैंड होता तो उसको 2-4 पार्ट कर लिया, अलग बात है, आपको एक फ्रंट मिल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है, उसमें अगर मैं 10 टुकड़ा करूं तो ऐसे छोटा छोटा आएगा, तो आपको फ्रंट कितना मिलेगा? डब्बा होगा। बट और भी एक चीज है, आप ये मत भूल जाइए कि अगर आप कोई भी एक कारपेट साइज ले रहे, आपको भी उसका अंदर में सेट बैक छोड़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको कंस्ट्रक्शन एरिया कितना मिलेगा, लीजिए, लेकिन सोच समझ के एक प्लान करके लीजिए, क्योंकि अगले 15 साल 10 साल के बाद जब आप बेचेंगे, धोलेरा मार्केट और इसका जो पिक्चर है ये और क्लियर हो चुका होगा। उस टाइम में जो लोग लेंगे वो लोग इतना, उनके सामने बहुत सारा ऑप्शन होगा, उनके साथ उनके पास बहुत सारा क्लैरिटी होगा, तो वो देखेंगे कि हाँ, वो पर्टिकुलर देखेंगे। आज के टाइम में जो सारी चीज ड्राफ्ट है वो कल फाइनल हो चुका, तो फाइनल स्कीम के हिसाब से ये भी कभी कभी ड्राफ्ट रहा होगा, ये तो कभी ड्राफ्ट था, आज के टाइम में फाइनल है। आप अगर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में देखेंगे, टोटल 8 नोड है, 8 नोड। ठीक है, 8 नोड में जितना भी इंडस्ट्रियल टाउन है उसमें से सब में आपको एक इन्वेस्टमेंट रीजन का नाम दिया होगा, बट धोलेरा इज स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, SIR। यहाँ SIR एक्ट लागू हो चुका है। टाटा आज से कितना टाइम पहले से जमीन लेके बैठा है, लेकिन ये ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हुआ तब जाके उसको परमिशन मिला। तो बात ये है कि ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के हिसाब से हमें सोचना चाहिए, ना कि हमारा गुड़गांव, हमारा दिल्ली, हमारा भुवनेश्वर, चेन्नई जैसा है वैसा। क्योंकि ये ऐसा नहीं कि आम एक जमीन है, रास्ता बनाने के लिए सरकार रेडी कर दिया, बोल दिया अपना अपना घर बनाओ, तो उसी हिसाब से क्या होगा ना, एक साथ में रेडी हो जाता है। लेकिन हम देखे शुरू से कि
कि ये रास्ता जब बन रहा था कितना टाइम लगा, क्यों लगा। आज जिसके ऊपर हम खड़े हैं इसका अंदर में बड़े बड़े डक्ट्स डाला गया है, गैस लाइन, पाइप लाइन, सीवेज लाइन, एम्प्लॉयड लाइन, स्ट्रॉम वाटर लाइन, सारे रेडी हुआ है इसका अंदर। इन पिक्चर 30 इयर्स तक डिगिंग नहीं करना है। वही अगर इश्यू आता है तो बीच वाला जो पर्सन है उसका अंदर डिगिंग करके नीचे जाना है। तो जैसे दूसरा शहर में दिखने मिलता है, आम शहर में वही भी खोदना चालू हो जाता है, ट्रैफिक का प्रॉब्लम आता है, ऐसा बहुत सारी चीज़ है। तो उसी हिसाब से मैं ये बोल रहा हूँ कि धोलेरा स्मार्ट सिटी को आप देखेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा कि उसको देख के आप स्टडी करेंगे कि इन फ्यूचर ये क्या बनेगा। अभी तो मैं तो बोल रहा हूँ अभी कुछ भी नहीं बना, मैं भी खुद बोलता हूँ कुछ भी नहीं बना। मुश्किल हार्डली 5-10% आप ले लो, उससे ज़्यादा नहीं। तो चलते हैं थोड़ा दूसरा साइड में, रिवर फ्रंट साइड में, वहाँ बात करते हैं, उसको देखते हैं। ठीक है, ओके। तो गुजरात आए हैं और छत्तीसगढ़ से खाकरा लेकर आए हैं। ले जाओ, आप भी टेस्ट करिए। ये देखिए, हाँ, एक बोला जाए तो ये एक आर्टिफिशियल रिवर फ्रंट है। ठीक है, आर्टिफिशियल कैनाल है। ठीक है, आपको इस साइड में थोड़ा सा, इस साइड में थोड़ा दिखा ना, ये पूरा थोड़ा एंड पूरा दिख रहा है, रोड है उसके, हाँ ये सब गार्डन वगैरह इधर आएगा ना, वन टाइप ऑफ सोशल अम्यूनिटीज गार्डन वगैरह रहेगा बीच में। यहाँ साइकिलिंग के लिए है, उस तरफ इंडस्ट्रियल है, मतलब एक तरह से कि अब जैसे आउट ऑफ कंट्री में कैसा होता है, वहाँ का ऊपर से तो यहाँ पर नॉन पॉल्यूटेड इंडस्ट्री को माहौल बनेगा। ठीक है, और दोनों साइड इंडस्ट्री, एंड इंडस्ट्री का बीच में आप सोचो कि एक एनी स्टेशन लेके जा रहा है, ये उस कॉन्सेप्ट में बनाया गया है। रात को शाम को यहाँ पर घूमना फिरना भी हो, आप अगर अपोजिट पार्ट में जाएंगे ना, अगर से ये पार्ट है, ये छोटा सा पार्ट है, अपोजिट पार्ट थोड़ा बड़ा है साइड, तो पूरा गार्डन बनाया गया है, पूरा गार्डन। ठीक है, तो यहाँ स्पेशली यहाँ जो बोलते हैं ना वाटर मैनेजमेंट, बारिश का पानी इसमें आएगा, इस पानी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो बोलते हैं, जो WTP है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, उसका कैपेसिटी है 50 ml, 50 मिलियन लीटर ऑफ डे। वो वहाँ पर उसको रिफाइन करके, उसको एक मिनरल एडेड करके पीने लायक पानी बना के, जितना तेजी से टंकी दिख रहा है, ऐसे जितना भी वाटर टैंक है इसमें वो लाके देगा, तो पानी का कोई इशू नहीं रहेगा। ठीक है, ये एक वाटर मैनेजमेंट, स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट बोलते हैं, ये धोलेरा में ये कंसेप्ट है। ऊपर से भारत का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है। अब एक ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट बहुत टाइम तक चल रहा था, लेकिन ये तो टाटा का काम, यहाँ से तो बहुत नजदीक दिख रहा होगा टाटा। ठीक है, अब थोड़ी देर में उधर भी जाएंगे। तो टाटा का काम जब हुआ, ऊपर से टाटा का फैब यूनिट इधर बैठ रहा है, तो टाटा का जितना भी मतलब सेमीकंडक्टर का फैब यूनिट जितना ही बैठेगा, ये सारे धोलेरा में बनेगा, इस साइड में भी, वो साइड में भी, ये सारे जमीन से। तो भारत का पहला सेमीकॉन सिटी इसलिए बोलते हैं, जो सेमीकॉन विजन चल रहा है भारत सरकार की तरफ से, जो जितना भी फैब यूनिट है, फैब्रिकेशन यूनिट, ये सब यहीं बैठाने जा रहा है। अब ये शुरुआत तो एक हो रहा है, उसके बाद और भी 2-4 फैब्रिकेशन यूनिट यहीं बैठेगा। क्योंकि आप सुने होंगे जागीर रोड आसाम में टाटा का असेंबली यूनिट बैठेगा, अपना अहमदाबाद सानंद में टेस्टिंग पैकेजिंग का यूनिट बैठ रहा है। तो लेकिन जो मेन चीज है, जो लैबोरेटरी, जो साइंटिस्ट, जो मेन जो काम काज जो सेमीकंडक्टर को लेके, वो धोलेरा में है। तो धोलेरा एक सेमीकंडक्टर मिशन का एक बहुत बड़ा पार्ट होने जा रहा है। ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी ऊपर से पहला सेमीकॉन सिटी, ये नाम जुड़ गया धोलेरा के साथ। तो ये सारे चीज डिपेंड करता है यहाँ का ग्रोथ कहाँ तक लेके जाएगा इन फ्यूचर। अगर हम लंबा टाइम सोचे, हमारा भविष्य का हिसाब से अगर सोचे, तो वो तो काफी लंबा। एक्चुअल में जो हम अब जो एयरबस का बात होता है, अब टाटा खुद का एयरबस भी यहाँ डालने जा रहा है, धोलेरा में ही शुरू होगा। अभी ताइवानी में ऑलरेडी ऑन जॉब ट्रेनिंग में कुछ पर्सन है। ये सारे कॉन्सेप्ट काफी सारे, जो ड्रोन कंपनी, तो यहाँ पर वो सब कंपनी आएंगे जो कंपनी फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। ड्रोन कंपनी, सेमीकंडक्टर का बात हो गया, सोलर पैनल रिन्यू का बात हो गया, फिर जैसे कि अपना रोबो कंपनीज, ठीक है, फार्मा कंपनी, ठीक है, इस टाइप का ऑटोमेटेड जो ऑटोमेशन कंपनी, इस टाइप का सेक्टर सब इधर आए, फ्यूचर में लीड करने वाले हैं, जो लीड, हाँ यस, हाँ बिजनेस को जो फ्यूचर में लीड करेंगे उन लोग को आएंगे। क्योंकि ये
ये तो ऐसा भी देखो, टाटा तो आप समझ, आप देखोगे टाटा जैसा कंपनी को धोलेरा स्मार्ट सिटी मना कर दिया, जो अपना यहाँ पर लिथियम आयन बैटरी प्लांट बैठाने जा रहा था। ये पहले से सब लोग बोल रहे थे कि टाटा का आयन बैटरी प्लांट आएगा, बट आप सोचो आज वो नहीं आ रहा है, आज सेमीकंडक्टर प्लांट आ रहा है। उसको क्यों, जो पोल्यूशन का मात्रा है ना, नॉन पोल्यूटेड सिटी अगर बनाने जा रहे हैं तो पोल्यूशन का मात्रा उतना होना चाहिए जो जितना मात्रा होना चाहिए जो एक बोला जाएगा कि एक नॉन पोल्यूटेड सिटी, उसका पीपीटी का मात्रा ज़्यादा है, जिसके चक्कर में उसको मना किया। जब धोलेरा टाटा जैसा कंपनी को अगर मना कर सकता है, आप सोचिए वो किस हिसाब से इसको सोच रहा है, इसको कैसे बनाए। अगर दुबई शंघाई का बात हुआ है तो ऐसा थोड़ी ना कि सिंपल ऐसे बोल के रह गए। एंड एक अच्छा चीज, ज़्यादातर ये क्वेश्चन आता है कि इतना टाइम क्यों नहीं लग रहा है, क्यों लग रहा है, तो इतना टाइम लगने का पीछे भी कारण है। वही चीज बन रहा है अच्छा से, स्लो एंड स्टेडी। वो जो रेस जो विन करेगा, जब रेस जब खत्म होगा तभी जाके पता चलेगा कि भाई ये क्या बना के रख दिया। हम बोलेंगे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं तो बोलता हूँ, मेरे आदत आप देखे होंगे कि जो चीज हुआ है उसी में ही पहले। इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको देखते हो ये आपका वाटर टैंक में जो डिजाइन बनी है, हाँ, ये कहीं ना कहीं मोहनजोदड़ो की सभ्यता की याद दिलाता है हमको पूरा ये शहर। हाँ, लोथल लोथल 5000 साल पहले, अगर वीडियो में भी सब लोग देख रहे हैं, सबको याद होगा कि एक मूवी आया था ऋतिक रोशन का मोहनजोदड़ो। उसमें वो मोहनजोदड़ो जिस पार्ट को दिखाया है वो एक्चुअल में हमारा यहाँ का लोथल है। ये पहला बंदर का बोला जाता है, सी पोर्ट। वो लोग वर्ल्ड वाइड बिजनेस करते थे, कांच का, मोती का, के ब्रेकरी का। 5000 साल पहले ये सब समुद्र था, अब तो पहले पीछे होगी। तो यार जो खारा पड़ बोलते तो इसलिए तो खारा हो गया, आज बंजर है इसलिए तो स्मार्ट सिटी पे लेने के लिए प्लान किया गया। और ऊपर से ये सारी चीजें आपने जो बोले कि ये सारी चीज इसलिए लोथल को फिर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। मैं अभी थोड़ी देर पहले मेरा छोटा भाई इधर एलएनटी में तरफ में जाऊंगा तो उधर एलएनटी तरफ आपको दिखाऊंगा, बड़ा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा हाइट में वो सब बना हुआ है। जो लोथल का जो जो एक सिंह वाला जो गाड़ी उसका सब सेटअप बनाया गया। आपको यहाँ पर हर बस स्टैंड में वो दिखेगा। लोथल को फिर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये टाटा जो सेमीकंडक्टर फैब यूनिट बैठेगा, इसको जाने का रास्ता है। अभी यहाँ से आना जाना रहता है, काम हो रहा है, ठीक है। यहाँ से पूरा पीने लायक का पानी यहाँ से सप्लाई होगा, WTP। हम लोग मोटा मोटी थोड़ा एक्टिवेशन एरिया अभी हो गया ना, मोटा मोटी ज़्यादातर देख लिए रास्ता, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी बना है, ठीक है। हम जैसे इंडस्ट्रियल प्लॉट देखे, रेसिडेंटल प्लॉट देखे, बहुत सारे चीज़ को मालूम किए। हम वहाँ पर थोड़ा धूप ज़्यादा हुआ, वहाँ से निकल आए तो क्योंकि अभी टाइम क्या है, शायद 1 बज गया, 2:45, ओके। तो टाइम भी पता नहीं चलता है। तो उस हिसाब से हम लोग अभी रिटर्न हो रहे, हम थोड़ा एलएनटी का जो कॉलोनी है उस तरफ हम जा रहे हैं। बाकी हम जो बात कर रहे थे वहाँ पर लोथल के बारे में हमारा कुछ बात था। लोथल 5000 साल पहले, 5000 साल पहले एक्चुअली हमारे इस भारत की धरती पर हम लोग कितना एडवांस टेक्नोलॉजी में जी रहे थे, वो लोथल हमें उसका एग्जाम्पल देता है। आज के टाइम हम लोग टॉयलेट जैसा मूवी निकाल रहे हैं कि हर घर में टॉयलेट बाथरूम हो, गांव-गांव में इसको सचेतन कर रहे हैं एक्चुअल में। बट आप देखो, जब लोथल का जो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता का जो ध्वंस मिशन जो है, जो अंश विशेष है, उसमें आज भी ये पता चलता है कि वो लोग ये चीज तब से उनका हर घर में टॉयलेट बाथरूम हुआ करता था। उन लोग बारिश का पानी को संचित करके उसको पीने लायक बना के, वो मतलब कहते हैं वाटर मैनेजमेंट उनका कैसा था, वो कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, उनका सारा विवरण। अभी जो लोथल जब शुरू हो जाएगा, जो नेशनल एक हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है, सबसे बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम पार्क बनेगा, तो वो बनने के बाद वहाँ पर बहुत से क्लियरली टूरिस्ट प्लेस होगा। कम से कम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जितना बड़ा है, मतलब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो एरिया है वो जितना बड़ा है, उससे भी काफ़ी बड़ा एरिया वो बन रहा है। वहाँ पर टाटा
सारे एरिया को डेवलप कर रहा है। आई थिंक उसका फर्स्ट फेज सितंबर 2025 में ओपनिंग होगा फॉर पब्लिक। तो उसके बाद आप जब उसको विजिट करेंगे आपको बहुत सारी चीज़ और जानकारी मिलेगा। ऐसे तो अभी तो जानकारी मिलता है बट पर्टिकुलरली ऑन ग्राउंड आपको वहाँ पर रिपोर्ट मिलेगा। आज के टाइम भी आप लोथल जाते हैं तो वहाँ पर उनका जो था जो अंधविश्वास जो बोला जाता है वो सारे चीज़ को आपको देखने मिलता है। शायद टाइम होगा तो आज जाएंगे या तो एक दूसरा किसी वीडियो में मैं ट्राई करूँगा उसको दिखाने के लिए। बाकी ये सारे चीज़ को फिर से हम धोलेरा के जरिए वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट। इधर जाना है तो अभी हम लोग थोड़ा निकल रहे हैं। आपको दिखाऊंगा जो मैंने बोला था ना कि इतना बड़ा बड़ा जो लोथल का सिंबल बना है वहाँ पर लेके जाऊंगा। वहाँ जब एल&टी इस एक्टिवेशन एरिया को बना रहा था तो उसका जो जहाँ पर उसका स्टाफ्स रहते थे, उसका फाइनेंस डिपार्टमेंट, उसका लेबोरेटरी जहाँ पर सारे चीज़ हुआ करता था वो अभी भी वही है। अभी भी क्योंकि अभी जो टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट का जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का काम एल&टी ने लिया है तो कुछ एम्प्लॉय वहाँ भी आज के टाइम में रहते हैं। ठीक है। हाँ, ये जो ऋतिक रोशन जो सपना देखता है ना एक सिंग वाला प्राणी कौन सा इसको बोलते हैं इंग्लिश में यूनिकॉर्न। हाँ बोलिए। वो आज का जो विजिट रहा अपना ये पूरा काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। मतलब जो सुना था हमने, जो देखा था नेट पे, ऑलमोस्ट वैसी ही चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। नो डाउट फ्यूचर तो है यहाँ पर। एंड सबसे अच्छा बात है कि आज हम लोग जब वहाँ रिवर फ्रंट के पास बात कर रहे थे हमें लोधा ग्रुप पे मिले। जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि आते क्यों नहीं है कोई बड़े बड़े डेवलपर बड़े बड़े बिल्डर्स क्यों नहीं। उसका टाइमिंग है, वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू सर आपको बताएंगे विशाल जी। क्या उनसे थोड़ा बहुत बात हुआ? ये क्योंकि मेरे से सुनना और आपसे सुनना नहीं, कल संयोग से अपन चर्चा कर ही रहे थे इस बारे में कि बड़े ग्रुप से यहाँ क्यों नहीं दिख रहे करके। और आज इनसे लोधा ग्रुप के सीनियर ऑफिसर आए थे, उनसे मुलाकात में वही कहा कि भाई यहाँ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होने में समय लगेगा। वो टाइम 3 से 5 साल यहाँ लगेगा। अभी तो केवल कॉमर्शियल पर्पज से यूज हो रहा है। बट आएंगे, मगर ये आएंगे, 100% आएंगे, आना ही पड़ेगा इनको। क्योंकि और एक चीज मैंने जो बता रहा था कि जो बिल्डर होते हैं ना हाँ। वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आते। वो आते हैं तुरंत जब सारे इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाता है तभी आते हैं एंड तुरंत वो काम स्टार्ट करते हैं एंड फटाफट उसको हैंड ओवर करके निकलते हैं विद इन 1-2 ईयर। उनको मतलब नहीं है कि उनको सस्ते में मिलेगा। यस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनका टाइमिंग सूट आज कर रहा है, इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। अभी इन्वेस्टर एंड ट्रेडर का जमाना चल रहा है। हाँ। ये टाइम के बाद जब शुरू होगा बिल्डर का तब आप देखेंगे जहां पर आज के टाइम में लोधा है, जहां पर आज अंबानी है, जहां पर गोदरेज है, वहां का रेट कैसा है? आप खुद अदानी में रुक रहे हैं, वहां पर क्या प्राइस है आज देख रहे हैं। वो प्राइस धोलेरा में तब आएगा। एटलीस्ट मैं अगर आपको थोड़ा सा क्लियर करूंगा, जस्ट वेट फॉर लिनियर डेवलपमेंट कंप्लीट। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तब बहुत सारे बिल्डर्स का व्यू सामने आएगा। उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अभी वो टाइम आएगा तो अभी कहाँ वो 5,000-10,000 स्क्वायर यार्ड अभी जो मिल रहा है ये कहाँ रहेगा। तो यहाँ से चालू है। हाँ। लेकिन यहाँ जो बोर्ड में लिखा हुआ है 14 किलोमीटर वो धोलेरा का जो प्रॉपर धोलेरा है वो उसका लोकेशन को बोला जा रहा है। हाँ, ये जो वहाँ पर जो टूल गेट दिख रहा है वहाँ से एक्चुअली टाउन प्लानिंग 1 शुरू होता है। ये जो गेट दिख रहा है ना, थोड़ा जूम करके दिखाइए, दिख रहा है? तो वहाँ से टीपी टाउन प्लानिंग 1 शुरू होता है। हम लोग अभी है जो अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस रोड का ऊपर। आज के टाइम में टेम्पोररी ऑलरेडी ओपन हो चुका है, गाड़ियाँ जाना आना करता है। ठीक है। एंड इस साइड में दिखाइए, इस साइड में जैसे कि वो टूल गेट था एंड वो पिपली का जो डायमंड जंक्शन है वो थोड़ा आगे है एंड उस डायमंड जंक्शन से एक रोड बन रहा है, लिंक रोड, जो मैप में हमेशा मैं दिखाता हूँ। एक लिंक रोड बन रहा है डायरेक्ट टू धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डायरेक्ट ये जो रोड, विशाल जी आप भी देखिए, ये जो रोड बन रहा है ना, ये जो वहाँ से आता है, एक रोड बन रहा है, ये रोड बन के सीधा से सीधा वो एयरपोर्ट पे जाता है। पूरा काम चल रहा है तो धूली उड़ रहा है
ट्रक वगैरह जा रहा है तो बहुत पीछे दिखेगा वो, इतना जल्द क्लियर व्यू नहीं आएगा। बट ये जो काम हो रहा है ये तो आपको दिख रहा है। हम अगर पूरा एयरपोर्ट का ग्राउंड में जाते तो वो थोड़ा बहुत दिखता, क्योंकि वो बहुत दूर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से दिखाइए ना, ये आ जाइए पास में, वो इधर दिख रहा है वो टूल गेट वगैरह छोटा छोटा, वो आगे पुल के पास। हाँ आगे टूल गेट वगैरह दिख रहा है ना। बस वो टूल गेट से एक रोड आएगा ऐसे घूम के, ऐसे ऐसे घूम के, वो जो रोड बन रहा है, वो जो ब्रिज टाइप का बना है ना, ये सारे चीज होते हुए फिर वो एयरपोर्ट को रोड जाएगा। आपको इसका जो मैप व्यू में वो दिखता है ऐसे ऐसे कटिंग होके। बाकी निकले